हमीरपुर से बड़ी खबर। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। हाई टेंशन जर्जर लाइन गिरने से आधा दर्जन से अधिक भैंसों की हुई दर्दनाक मौत। वही मौत होने से किसानों के परिवार में छाया मातम। मामला राठ विद्युत उपखंड क्षेत्र के ग्राम गुहानी राठ का। हमीरपुर से भूपेंद्र सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नशा उन्मूलन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत संपूर्ण नगर के पीआईसी ग्राउंड में आज मंगलवार को 2 दिवसीय विराट दंगल का आयोजन विधि विधान के साथ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि शिव कुमार गुप्ता और थाना प्रभारी ओपी राय के द्वारा किया गया। नशा उन्मूलन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत युवाओं को खेलकूद के प्रति जोड़ने के लिए समाज सेवियों द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। दिवसीय दंगल का आयोजन पब्लिक इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर किया जा रहा है। यह जानकारी आयोजक अजित मौर्य एवं राजन यादव ने की। पहला मुकाबला नागेंद्र बाबा पहलवान अयोध्या और मोनू पहलवान के मध्य हुआ, जिसमें बाबा नागेंद्र पहलवान विजयी हुए और उसके बाद लगातार कुश्तियां होती रही। आयोजककर्ता ने बताया कि विराट कुश्ती के फाइनल विजेता को 51,000 की धनराशि और उप विजेता को 31,000 की धनराशि दी जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर अजीम खान, जसपाल सिंह, डॉक्टर नेहा फातिमा आदि लोग शामिल रहे। स्मैक आउट के तहत कुड़गांव थाना पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में चलाया रहा अभियान स्मैक आउट के तहत सपोटरा इलाके के 4 स्मैक तस्करों को पुलिस ने दबोचा। कुड़गांव पुलिस द्वारा थाना अधिकारी रुकमणी ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात नाकाबंदी के दौरान सलेमपुर चौकी पर दबोचा स्मैक तस्कर धनराज मीणा, रेशम देवी, गोलू निवासी कावंटी सहित पुरुषोत्तम को भी किया गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से 2,62,000 नगद रुपए, 55 ग्राम अवैध स्मैक को किया जब्त। आरोपियों के पास से एक लग्जरी कार को किया जब्त। कार्रवाई को डीएसटी टीम करौली कुड़गांव सपोटरा पुलिस ने दिया। कार्रवाई को अंजाम डीएसटी टीम के प्रभारी धारा सिंह, कुड़गांव थाना अधिकारी रुकमणी, हेड कांस्टेबल हरि सिंह की रही भूमिका। उसको कैसे क्या पता चला और कैसे सूक्ष्म में गिरफ्तार किया आपने? डीएसटी टीम के पास में आसूचना थी, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया इस चीज़ से। तो हमने नारोल वो सपोर्टर इंचार्ज उनको भी बुलाया, तो उनकी वहाँ सूचना मिली, तो नाकाबंदी कराई हमने सलेमपुर चौकी पे। तो नाकाबंदी के दौरान में एक स्विफ्ट गाड़ी थी, उसमें एक महिला और 3 पुरुष थे, एक चालक 2 पुरुष अन्य। तो उनकी जैसे ही हमने उनको मतलब रोकने के बाद में उनको जैसे रोका तो वो थोड़े से ऐसे घबराए हुए थे। तो उनसे पूछा कि फिर बार बार वो अपना हाथ इस तरीके से लगाते, पूछा उससे कि भाई इसमें क्या है, कि कुछ नहीं, हम तो ऐसे आए हैं गंगापुर से, लड़की की शादी है, सगाई है, तो लड़की की सगाई है, तो हम तो सामान लेके आए, उसमें फ्रूट भी रखे हुए थे, तो कोई शक भी नहीं कर सकता। और फिर महिला है, महिला के पास भी सामान उनके क्या है कि उन्होंने पता नहीं रास्ते में कहीं कर लिया होगा, कोई इतना तुम्हें देना है, इतना हमें देना है। तीनों के पास अलग अलग माल था, महिला के पास था और दोनों पुरुषों के पास था, और गाड़ी चालक के पास कोई माल नहीं था और पैसे भी थे। क्या नाम है आरोपियों का? आरोपियों का नाम है, एक का नाम तो है गोलू और एक का नाम है धनराज पुत्र धनराज मीणा पुत्र नवल, कावटी थाना सपोटरा। रेशम धनराज की पत्नी है, दोनों पति पत्नी हैं। और एक वो है पुरुषोत्तम, उस पुरुषोत्तम और नरकटा। कितना माल बरामद हुआ मैडम इनसे? तीनों से 55.8 और 2,62,000 रुपये नगद कैश। नारोली थाने एसएचओ अभिजीत कुमार की भी इसमें अहम भूमिका रही। हाँ, इनका भी योगदान है, इनकी भूमिका रही है इसमें।
आगरा से बड़ी खबर। बिल्डिंग की दुकान पर काम करते समय धमाके के साथ फटा ऑक्सीजन सिलेंडर। बाल बाल बचे लोग। बिल्डिंग की दुकान पर ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक हुआ धमाका। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के फटने से लोगों में मचा हड़कंप। हादसा होने से टला तो वही फतेहाबाद कस्बा के शमशाबाद पर सोमवार देर शाम का मामला। गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर निकला विशाल नगर कीर्तन। पंचप्यारों का स्वरूप और झांकियां आकर्षण का केंद्र। हाथरस में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। अलीगढ़ रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साहिब से प्रारंभ हुए कीर्तन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब की अरदास से हुई। जिलाधिकारी राहुल पांडे, पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, ज्ञानी हरपाल सिंह, समाजसेवी तजवंत कालरा, हरवंश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा, उपाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख पूनम पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजित सिंह आदि काफी लोग मौजूद थे। नगर कीर्तन में पंच प्यारों का स्वरूप विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। विभिन्न स्थानों से आई संगत द्वारा शब्द कीर्तन किया गया और जिसमें पूरा वातावरण गुरु भक्ति में सारोबार हो गया। कार्यक्रम में लाठी और तलवारबाजी के करतब प्रस्तुत किए गए। भारत से आए जत्थों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। मार्ग में चल रहे बैंड गुरु महिमा के भजन और गीत बजा रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। यातायात व्यवस्था को देखते हुए सुबह 10 बजे से शहर रूट डायवर्ट किया गया और फिर भी कुछ बाजारों में जाम की स्थिति देखी गई। पूरे दिन शहर बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंजता रहा। लखीमपुर राखेरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार तो वही दरअसल ताजा मामला लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पलिया पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना नाम सोनू राठौर एवं शिवम राठौर बताया। पलिया पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए ज्यादा स्मैक बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मनबूत तिवारी ने बताया कि दोनों युवक पलिया शहर में मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों को बेचने का कार्य करते थे। दोनों युवकों को पकड़कर जेल भेज दिया है। नागराज महाकुंभ 2025 के प्रथम स्नान के मौके पर उमड़ा आस्था का सागर। अब तक 1,65,00,000 से अधिक श्रद्धालु पावन स्नान कर चुके हैं और अभी हर घाट पर स्नान जारी है। बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर की लाइन लगातार बनी हुई है। श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है। आगरा से बड़ी खबर। विद्युत बिलों के निस्तारण के लिए सांसद ने एमडी ऑफिस पर लगाई जन चौपाल। विद्युत उपभोक्ताओं को बिल निस्तारण में आ रही समस्याओं को सुनेंगे सांसद ने कहा कि कुछ अधिकारी दूषित मानसिकता के हैं, उनके दिमाग में सपा बसपा कांग्रेस घुसी हुई है। सांसद ने पूरे गांव में बिजली काटने पर जताई भयंकर नाराजगी। सांसद ने कहा कि 24 घंटे तक यही रुकेंगे, रात में भी शयन करेंगे। विद्युत अधिकारियों को उपभोक्ताओं से नरमी से पेश आने के दिए निर्देश। लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के विधानसभा वार लगवाए स्टॉल। अपनी विधानसभा के स्टॉल पर उपभोक्ता कर सकते हैं बिलों का निस्तारण। डीवीवीएनएल पर बिलों के निस्तारण की 24 घंटे के लिए लगाई जा रही है जन चौपाल। बिलों के निस्तारण के दौरान सांसद के साथ साथ विद्युत विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। संसद की आज जन चौपाल आपने लगाई है, प्रसाद 33 की पहली चौपाल है जो 24 घंटे चलेगी। किस तरह की इसमें समस्या? देखिए, मन में मेरे में एक विचार आया, क्योंकि लंबे समय से मैं समाज की सेवा में लगा हूँ। पिछले 5 वर्ष भी पहला कार्यकाल मेरा सांसद के नाते रहा, उसमें जो सेवा बन सकी मैंने किया। अभी जनता ने मुझे पूरे जिम्मेदारी दी है सांसद के रूप में सेवा करने की। तो जिस विभाग की ज्यादा समस्याएं हमें जिले में मिलेंगी, उस विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी के यहाँ हम 24 घंटे की सांसद जन चौपाल लगाएंगे। अभी आज बिजली विभाग से शुरू की है। यहाँ अलग अलग विधानसभा वार सभी एक्सीएन, एससी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता,
दक्षिणांचल के एमडी नीतीश, ये सब लोग अभी यहीं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना उस विभाग के सब अधिकारी भी हों, हम भी हों, जनता भी हो, हमारे प्रतिनिधि भी हों, ऑन द स्पॉट सबका काम हो, क्यों लोग भटकें। मतलब जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, कोई राजतंत्र तो है नहीं जी। तो प्रजातंत्र में जब जनता मालिक है तो फिर जनता के लिए न्याय, जनता के हक और अधिकार को उनको मिलना ये आवश्यक है। तो इसलिए आज अभी बिजली विभाग से शुरू की है। 24 घंटे में यहीं रहूंगा जी, मैं सोने भी घर नहीं जाऊंगा, यहीं सोऊंगा। ये चौपाल है, चौपाल में सोएंगे, हमारे साथी भी यहीं सोएंगे सब, और जनता आती रहेगी। ये नहीं है कि भाई 2 घंटे के लिए बैठे अब चले गए साहब, अधिकारी भी गए साहब, नेताजी भी गए साहब। हम कह रहे भैया 24 घंटे बैठे हैं, और समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब साथियों के माध्यम से लोगों पर सूचनाएं भी जा रही हैं। तो जिसको जैसी समस्याएं आ रही हैं एक बार अभी देख रहे हैं, फिर पब्लिकली सबसे बात करेंगे। राजू की अगर बात करें तो तमाम गाँव की लाइट जो है बकायदी अभी काटी जा रही है, उसको लेकर भी आपने कल नाराजगी जाहिर की थी। नहीं, नाराजगी नहीं थी, भयंकर नाराजगी है इस बात को लेके। मेरे मन में पीड़ा है, दुख है मुझे कि आप पूरे गांव की लाइट कैसे काट सकते हैं। गांव में पानी भी है, लोगों को पानी भी पीना है, पशुओं के लिए भी पानी चाहिए। अंधेरे में कैसे रह सकते हैं, जाड़ों के दिन है, कहीं चोरी भी हो सकती है, कहीं और घटना भी घट सकती है। पूरे गांव की बिजली आप नहीं काट सकते। आप जाइए गांव में कैंप लगाइए, और ये जो मुझे जानकारी मिली है, एक नया तरीका कुछ अधिकारियों ने निकाला, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं वो दूषित मानसिकता के हैं। उनके दिमाग में समाजवादी पार्टी घुसी है, उनके दिमाग में बसपा घुसी है, उनके दिमाग में कांग्रेस घुसी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग कुछ ज्यादा उद्यम करने पर उतावले हैं। भाई आप जाइए गांव में, प्रेम से लोगों से निवेदन करिए, उनके हाथ जोड़िए, उनसे नमस्ते करिए, उनसे कहिए कि साहब हम बिल दीजिए, साहब प्रेम से दीजिए। आप किसी गांव की बिजली काट देंगे, फिर उनसे कहेंगे बिल दीजिए, नहीं तो बिजली नहीं जुड़ेगी। ये गुंडाई है, किसी कीमत पर हम और हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरह भी मेरे संज्ञान में लगातार पिछले दिनों आया है, अनेक गाँवों में बिजली की चोरी की FIR लगातार मैंने रिकॉर्ड मंगाया है पिछले 1 वर्ष में, और इन दिनों में कितनी FIR पूरे मेरे पार्लियामेंट एरिया के अंदर हुई हैं, वो मुझे सब चाहिए। और बिजली काटने के बाद फिर उसी गांव के लोगों के खिलाफ चोरी की FIR करा देना। तो इस तरह की घटनाएं मेरे संज्ञान में आई हैं। ऊंची आवाज में कोई बोल गया तो उसके खिलाफ सरकारी कार्य बाधा की FIR करा देंगे। अभी कल की बड़ी दुर्घटना हुई है, कल शाम को इनायतपुर गांव में गांव की बिजली कटी हुई थी। एक नौजवान बच्चा जो बिजली के बारे में गांव में बेचारे जैसे डॉक्टर होते हैं हमारे गांव में नहीं होते, जिन्हें कुछ लोग झोला छाप बोलते हैं, वो भी बेचारे सेवा ही कर रहे हैं गांव में, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में तो वही आते हैं। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन वो काम सेवा का कर रहे हैं। तो अब बिजली पर चढ़ गया, उस घटना का जिम्मेदार कौन है? मैं अभी लिखा पढ़ी मैं नीतीश जी को दूंगा, MD को, और मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा कि गांव की बिजली कटी थी और कोई नौजवान उसको गांव का जोड़ रहा था। अगर आप बिजली नहीं काटते तो वो नौजवान नहीं चढ़ता और उस नौजवान की डेथ नहीं होती। इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो बिजली की FIR करा देते हो जनता के खिलाफ, आपके खिलाफ FIR कौन कराएगा? तो ये सारी चीजें, मैं एक अनुभव के लिए आज बैठा हूँ। क्षेत्र की जनता यहाँ आएगी, 24 घंटे आएगी, अलग अलग गांव से अलग अलग प्रकार के लोगों की समस्याएं आएंगी। जो मौके पर हो सकेगा, जो चक्कर लगा रहे हैं लोग, समाधान नहीं हुए होंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी उनका यहाँ समाधान हो। मैं कंप्यूटराइज सबको करा रहा हूँ, मेरा भी एक आदमी सारे कंप्यूटर की पूरी कॉपी लेगा, अपने में करेगा, सबके नाम होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, विभाग से उनको फोन जाएगा, आपका ऐसा कर दिया गया जी, आपका इसलिए ऐसा नहीं किया है क्योंकि इसमें यह कमी थी। बिलों को लेकर भी तमाम बिलों को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। बिल कहीं जंप कर गए, कहीं कुछ कर गए, कहीं किसी का बिल आ रहा था बेचारे का 2000 रुपए महीने, अचानक आ गया 30,000 रुपए महीने। तो ये जो भी चीजें हैं, तो 24 घंटे की जन चौपाल मैंने रखी है। और मैं आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ, जनता जनार्दन को भी कह रहा हूँ, मैं विभागीय अधिकारियों को भी कह रहा हूँ, सांसद होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते कह रहा हूँ कि जिस विभाग की भी ज्यादा समस्याएं जनता के उत्पीड़न की आएंगी या शिकायतें दूर उनकी नहीं की जाएंगी, उस विभाग के सबसे बड़े जिले के अधिकारी के कार्यालय पर मैं 24 घंटे की इसी प्रकार की जन चौपाल लगाऊंगा जो आज बिजली विभाग से हमने यहाँ शुरू की। गोरखपुर जिले में कैपियरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा इटावा आसमानी झूला की बोगी टूटने से बोगी में बैठे 5 लोग घायल हो गए। ऐतिहासिक नुमाइश में सोमवार की रात बड़ा हादसा हो गया। करीब 60 फीट ऊंचे झूले में लगी बोगी करीब 30 फीट पर आकर गिर गई। इसमें बैठे 5 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने सभी लोगों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर ने एक को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
हर वर्ष महोत्सव प्रदर्शनी में झूला की बोगी टूट जाती है। झूला मालिक लापरवाही बरतते हैं। हादसा होने के बाद नुमाइश में लगे सभी झूले बंद करा दिए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही है। इटावा नुमाइश में झूला टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी दी। घायलों को अस्पताल भेजा गया। एक व्यक्ति की गंभीर हालत होने के चलते सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। संवाददाता आनंद पांडे की रिपोर्ट। आगरा अवैध खनन में पकड़ा गया ट्रक चोरी का होने का मामला। बीते 7 जनवरी को खनन अधिकारी ने अवैध खनन पत्थर परिवहन करते पकड़ा था। पकड़े गए ट्रक को पुलिस चौकी सरंदी पर खड़ा कर की गई थी कार्रवाई। चौकी पर खड़ी ट्रक को दूसरी चाबी से चालू कर चोरी करके ले गए थे। चालक और ट्रक खड़ा नहीं मिलने पर मचा था हड़कंप। पुलिस ने ट्रक को किया बरामद। ट्रक को ले जाने वाले चालक परिचालक पर पुलिस ने की कार्रवाई। थाना जगनेर के सरंदी पुलिस चौकी का मामला। में ट्रक का क्या मामला है? सोशल मीडिया पर एक भ्रामक न्यूज वायरल हो रही है कि सरेंदी चौकी से ट्रक चोरी हुआ है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि दिनांक 7 जनवरी की रात्रि को खनन अधिकारी द्वारा पत्थरों के ब्लॉक से भरा हुआ एक ट्रक सीज कर अस्थायी चौकी थाना जगनेर पर खड़ा कराया गया था। 8 जनवरी की प्रातः 8:30 बजे ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र व उसके साथी सुखबीर द्वारा ट्रक को ले जाने का प्रयास किया गया। उनके इस दुस्साहस के विरुद्ध थाना जगनेर द्वारा तत्काल प्रभाव से उनको रोककर वापस ट्रक चौकी पर खड़ा कराया गया तथा दोनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया है।